नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस और ये जो बैच है, ये बैच है द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बैच 2024 एंड 25। इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जो अपना लिया है वो है सिंथेसिस। और सिंथेसिस में ही हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ये आपका पहला टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें आज लेक्चर नंबर है थर्ड। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया नाउन क्लास के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आज हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से आप एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बातचीत कर ली जाए साथियों एडवर्ब क्लॉज की। तो अगर एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए सर, जो वर्ड होता है एडवर्ब, एडवर्ब वर्ड क्या है? तो एडवर्ब वर्ड जो होता है वो आपका करता क्या है, आपकी वर्ब में एक आगे लिखूं आपके एडजेक्टिव में, इवन एडवर्ब में भी क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। यानी ऐसा कोई वर्ड होगा जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या फिर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। इन सारे वर्ड्स को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडवर्ब कहलाता है। अब बात आती है सर एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। देखिए, क्लास के बारे में हम लोग लास्ट क्लासेस में बहुत ही डिटेल पूर्वक जान चुके हैं। क्लास क्या होती है, नाउन क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास क्या है, एडवर्ब क्लास क्या है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को भी नहीं देखा है, जो भी पीछे लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आपको वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, क्या करें उनको देखें जाके और अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लास क्या होती है, जैसे सपोज आपकी नाउन क्लास होती है वो नाउन का कार्य करती है, जो एडजेक्टिव क्लास होती है वो एडवर्ब का का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपकी जो एडवर्ब क्लास है वो क्या करेगी, एडवर्ब क्लास का काम करेगी। वो किसी ना किसी वर्ब को के लिए आएगी, एडजेक्टिव के लिए भी आ सकती है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी अपनी सब्जेक्ट होता है और अपनी ही वर्ब होती है। ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। अगर वो सेंटेंस, अगर वो उपवाक्य, भाई सेंटेंस कहेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट क्लास की बात करेंगे तो क्या होगा, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। तो जो एडवर्ब का काम करेगी जो सेंटेंस, उसी को हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। और एडवर्ब क्लॉज जो होती है आपकी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से बनती है, यानी ऐसी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो एडवर्ब का काम कर रही होगी उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब आइए बच्चों जानते हैं सर एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार से बनती है। तो एडवर्ब क्लास के लिए अगर हम लोग बातचीत कर लें तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, फंडा लिख रखा है, टी पर सी क्यूब आरपीएम। देखिए एक एक आप लर्न करने जाएंगे, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, तो हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन मैंने फंडा आपको बना रखा है टी पर सी क्यूब आरपीएम। क्या बना रखा है? टी पर सी क्यूब आरपीएम। इसको आप याद कर लीजिए, टी पर सी क्यूब आरपीएम, टी पी आर टी पर सी क्यूब आरपीएम। देखिए टी से आपका टाइम होता है, पी से प्लेस होता है, आर से रीजन। अब आपको 3 टाइम्स सी है क्योंकि सी क्यूब लिखा है, एक बार कंडीशन, कंट्रास्ट और कंपैरिजन। फिर से आपका है इसके आगे आरपीएम। तो देखो आर दोबारा से रिपीट हो रहा है, पहले आर को हमने रीजन कहा था, अब आर से रिजल्ट हो जाएगा। पहले हमने पी को प्लेस कहा था, अब पी से आपका पर्पस हो जाएगा और एम से मैनर। तो ये 8 प्रकार की क्या, ये 9 प्रकार की आपकी क्या हो गई, बोलो, चीजें हो गई जिनसे क्या बनेंगी एडवर्ब क्लॉज, यानी इनको दिखाने वाली जो कंजक्शंस होंगे है ना, उनके माध्यम से आपकी एडवर्ब क्लॉज बनेगी। यहाँ पे देखो लिख रखा है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग टाइम, कॉमा प्लेस, कॉमा रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, रिजल्ट,
पर्पस तथा मैनर दिखाने के लिए करते हैं। क्या क्या दिखाने के लिए साथियों करते हैं? टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस तथा मैनर। आगे अब जो भी जिन चीजों से आपकी एडवर्ब क्लास बनती है, जिन कंजक्शन से, वो सारे कंजक्शंस मैंने इस स्लाइड में लिख रखे हैं, ताकि आप सभी क्या करो, अपनी नोटबुक पर इनको नोट कर लीजिए। मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बाद में नोट करना चाहते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और चीजों को बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपकी जो टाइम ऑफ एडवर्ब होगी, टाइम ऑफ एडवर्ब क्लास है ना, या फिर क्या होगी, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, यानी टाइम को दिखाने वाली जो एडवर्ब क्लास होगी वो किन किन कंजक्शन से बनेगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके कंजक्शंस हैं वो क्या है, जो ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं, जैसे आपका होगा टिल, अनटिल, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, सिंस। बट यहाँ पर मैंने सारे के सारे आपके कंजक्शंस जो है उनको लिख रखे हैं, जैसे वेनेवर, वेन, वाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सुन एज एंड सिंस। अभी हम लोग कंजक्शन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग लेंगे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस में इन्हीं कंजक्शंस के द्वारा क्या बनाएंगे, एडवर्ब क्लास के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला वर्ड लिखा है टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम तो हो गया, अब आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी प्लेस दिखाने के लिए आपकी कैसे बनती है, कौन कौन से कंजक्शन यूज होंगे? कंजक्शन आपके यूज होंगे वेयर और वेयर एवर, वेयर और वेयर एवर। आगे वर्ड लिखा है आपका रीजन। क्या लिखा है? रीजन। रीजन का मतलब कारण दिखाने वाले। यहाँ लिखा है बिकॉज, सिंस और एस। बिकॉज का मतलब वही होता है, सिंस का मतलब भी और एस का मतलब सेम होता है। आगे लिखिए कंडीशन, शर्त दिखाने के लिए। तो शर्त दिखाने के लिए आप अनलेस लगा सकते हो, इन केस लगा सकते हो और इफ भी लगा सकते हो। आगे वर्ड आपका लिखा है कंपैरिजन। देखिए तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आप क्या लगाते हो? देन लगाते हो। क्या लगाते हो? देन लगाते हो। सो लगाते हो, सो एज लगाते हो और एज एज लगाते हो। क्या लगाते हो? सो और सो एज और एज लगाते हैं। देखिए जो एज है, क्या है? एज, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में या फिर हाँ पॉजिटिव कह सकते हो। बट जो सो एज है, इसका प्रयोग हम लोग निगेटिव में भी कर सकते हैं और अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। बट एज आपका हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होगा। आगे वर्ड चलता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। क्या होता है? विरोध बताने वाले, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने वाले, जैसे थो, ऑल्दो और इवन इफ। नेक्स्ट लिखा है रिजल्ट, परिणाम बताने वाले। क्या बताने वाले? परिणाम बताने वाले, है ना। देखो लिखा है सो दैट, यानी पहले सेंटेंस में सो आएगा, अगले सेंटेंस में दैट आएगा। नेक्स्ट आपका लिखा है पर्पस। पर्पस मतलब कोई उद्देश्य दिखाने वाले, है ना, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। यहाँ पर मैंने स्टार लगा रखा है, क्यों? इसको बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखा देखो सो दैट और इन ऑर्डर दैट। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट वाले सेंटेंसेस में जब अगली क्लॉज आपकी बनती है, तो उसमें आप मे या फिर माइट का प्रयोग करते हैं। किसका? मे और माइट का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी करते हैं। और लिस्ट वाले सेंटेंस में आप शुड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हो? शुड का, यानी लिस्ट के साथ ऐसे बोलते नहीं है, हरी अप लिस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। कह रहा जल्दी करिए, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड मिस योर ट्रेन, या फिर ट्रेन मिस हो जाए या फिर आप अपनी ट्रेन मिस कर दें, तो उस प्रकार से लिस्ट में शुड का प्रयोग करते हो। आगे लिखा है मैनर दिखाना। मैनर का मतलब कोई ढंग दिखाना। क्या? ढंग, तौर तरीका। वहां पर आप कौन से कंजक्शन यूज करोगे? सो फार एज और एज। ये आपकी साथियों हो गए 9 प्रकार के कंजक्शन हो गए, जिनके माध्यम से आप क्या बनाओगे? एडवर्ब क्लास। और उन एडवर्ब क्लास के माध्यम उस एडवर्ब क्लास के माध्यम से दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर चेंज करोगे एक कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस में। तो आई होप आपको सारे कंजक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनकी मदद से सेंटेंसेस का सिंथेसिस करके समझते हैं कि सिंथेसिस एक्चुअल में होता कैसे एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। तो ये रहे साथियों आपके एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। कह रहा मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो ये टाइम दिखा रहा है, कह रहा व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो ये किससे बना दोगे, ये बन जाएगा व्हेन से। व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये बना दोगे ऐसे, बन जाएगा साथियों। अगला सेंटेंस देखते हैं, द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट, जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही क्या थी, डिफिकल्ट थी। प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट, प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट थी, इसका परिणाम क्या हुआ, नो वन कुड फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। इसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी उसका सॉल्यूशन हल नहीं ढूंढ पाया, है ना। तो परिणाम रिजल्ट दिखाने वाले में क्या लगाते थे, सो, और दूसरे वाले में दैट। ये बना दोगे, द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट, द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कुड फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। इस प्रकार से सेंटेंस को बना दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही ऑलवेज जनरस टू द नीडी, फिर भी वो क्या है, जरूरतमंदों के प्रति बहुत ही जनरस है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपको एक कंट्रास्ट दिखा रहा है। ही इज पुअर, इसका मतलब है क्या कर दोगे, आल्दो लगा दोगे, आल्दो ही इज पुअर, आल्दो ही इज पुअर, कॉमा ही ऑलवेज जनरस टू द नीडी, जनरस टू द नीडी। Although he is poor, he always generous to the needy. आई होप आपको ये तीन सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको कराता हूँ, क्या लिखा है देखिए। नेक्स्ट लिखा है, he writes it, he writes it, इट्स वैसे लिखता है, क्या डू राइट इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से लिखिए, ठीक उसी ढंग से लिखिए। साफ साफ आपको दिख रहा है, मैनर दिखा रहा है ना। तो ये सेंटेंस कैसे बना, इस वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे, लिखेंगे राइट, राइट इन द सेम वे, राइट इन द सेम वे, राइट इन द सेम वे एज ही राइट्स, एज ही राइट्स। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा फुल एंड फाइनल। तो ये चार सेंटेंस के माध्यम से बच्चों हम लोगों ने बनाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल दिए गए सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया। साथियों ये चार सेंटेंस हमने लिए, ठीक आप अपनी बुक के सारे सेंटेंस को इसी प्रकार से लीजिएगा, उनकी हिंदी निकालिएगा और देखिए सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है और हम लोग कौन सा कंजक्शन लगा के उसको एडवर्ब क्लॉज में चेंज करेंगे और कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अगर कहीं पर भी किसी सेंटेंस में आपको डाउट है तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिए दे रहा हूँ, है ना, 6307331881। इसके माध्यम से आप हमसे व्हाट्सएप पर कहीं कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल हमारा है इंग्लिश बाय राज सिंह, इंग्लिश बाय राज सिंह। इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां पर आप आई राज सिंह के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हो और बातचीत कर सकते हो। वहां पर आपने डाउट क्लियर कर सकते हो अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड
किसी भी प्रकार का हो, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये रही आपकी बच्चों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज आप क्या करें, क्लास को अब आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन सारे बच्चों के पास क्लास पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, और रेडी रहिएगा अगली क्लास के लिए, क्योंकि अगली क्लास होने वाली है आपकी वोकैब की। पिछली जो वोकैब की क्लास थी उसमें हम लोगों ने 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस करे थे। इसमें 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने 20 स्टोरीज सुनाई थी। आगे हम लोग करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे ज्यादा बार बोर्ड में पूछे गए हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे के एग्जाम में भी आने की उनकी क्या है, संभावना है। वो सारे बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। वो कैब की जो क्लास होगी वो हमेशा क्लास लॉन्ग ही होगी, 30 to 40 to 45 मिनट तक आपकी क्लास पहुंच सकती है। तो बहुत ही पेशेंस रखिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ, और जुड़िए चैनल से। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।